नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी आप देख रहे हैं यह कार्यक्रम चल रहा है आपका अधिकार, आपका सरकार आपके द्वार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह कथन है कि यह सरकार आपकी है और आपके दरवाजे पर आकर आपकी समस्याओं को सुनेगी और उसका समाधान करेगी। अब यह देखते हैं, अभी हमारे साथ जनता भी हैं और अलग अलग पार्टी के स्थानीय प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे जनता की समस्या, इसके बाद इन लोगों का तर्क लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ग्राउंड लेवल पर स्थिति क्या है। क्योंकि चाहे संसद भवन से लेकर आप कहीं ऊंचे सदन में चले जाएं, सब जगह सिर्फ हवा में ही बात होती है। ग्राउंड पर सुनने वाला अगर कोई होता तो आज की भीड़ इतनी नहीं होती, समस्याएं इतनी नहीं होती, लोग इतने नहीं दौड़ते। और यह कोई प्रखंड नहीं, एक ग्राम स्तर पर, एक पंचायत स्तर पर इतनी भीड़ है तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी रही है। एक ग्रामीण हमारे साथ हैं, ये समाज सेवी भी रहे हैं, इनके साथ हम जानने का प्रयास करते हैं कि समस्या जनता की क्या रही है। आप बताएं इसको कुछ बोलिए। नमस्कार, सभी आप लोगों को सबको देखने को मिल रहा है। आज करीब 10 साल या 5 साल से एक आदमी समस्या लेके आ रहा है। किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं। जिस तरह का यहाँ भीड़ लगा हुआ है जनता का, हमारे कुलबेड़ा पंचायत, एक पंचायत का, कुलबेड़ा पंचायत का सिर्फ इतना लोगों को जो तांता लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है, इससे साफ पता चलता है कि कोई भी सरकार हो या कोई भी कर्मचारी हो, यदि अगर अपना कार्य करता तो आज ये जनता यहाँ भीड़ जो जन सैलाब जो उमड़ पड़ा है कुलबेड़ा पंचायत में, ये देखने को नहीं मिलता। इक्का दुक्का नजर आता है। लेकिन सभी लोग, सभी जनता, सभी माताएं, सभी बहनों जो आज समस्या से कोई न कोई कुछ न कुछ हर एक समस्या से ग्रसित है। और ये व्यवस्था सरकार का सिर्फ विभागीय लचर व्यवस्था के कारण से आज ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है। क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं? आप यहाँ अधिकतर देखने को मिलता है वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, अन्यथा जमीन मोटेशन, कृषि, इंदिरा आवास, हर तरह का समस्या जो है सभी लोगों ने कुछ न कुछ समस्या में ही आया है। जो कि अपना खेती बाड़ी आज के दिन में छोड़ के जो अभी धनकट्टी का चल रहा है, लेकिन पूरा आप खेत खलियान में देखिए एक भी आदमी नहीं है, सब यहाँ समस्या लेके आए। चलिए, आपने समझ दिया। अब देखिए, ये यहाँ के स्थानीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी सरकार ये कार्यक्रम चला रही है, इसके बारे में इनका क्या ख्याल है। जी नमस्कार। जो हेमंत सोरेन जी का, मुख्यमंत्री जी का जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, इस पंचायत में जहाँ भी हो रही है वो बहुत ही सक्सेसफुल है। बहुत लोगों का समाधान हो गया है, कुछ हो रहा है और बात बाकी है, होगा। ये सफलता आप दे रहे हैं श्रेय, अच्छी बात है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा अगर किसी को बिजली से समस्या है, यदि किसी को प्रशासनिक सेवा से परेशानी है, झूठा केस हो गया है, सरकार उसके दरबारे में है और ये लोग में से कोई नहीं है, तो फिर ये अधूरी सरकार क्यों? जो सक्षम पदाधिकारी हैं यहाँ पर जी, जो समस्या है उनका, जो जनता का समस्या है, जो सक्षम पदाधिकारी है वो निपटाया जा रहा है। लेकिन अगर कुछ कागजी कमी के कारण है, वो थोड़ा सा उसको विलम्ब से कागज उसका यदि हो जाएगा तो उसका भी हो जाएगा। आप क्या मान रहे हैं कि पूर्ण सरकार यहाँ नहीं है? अगर बिजली विभाग रहता, प्रशासनिक सेवा में रहते लोग, तो पूरी बातें सुनी जाती। वो लोग आवेदन दें कहाँ, ये समस्या नहीं आए हैं, उसका जवाबदेही सरकार की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आते हैं इधर, ये हैं कांग्रेस के। मैंने लगातार दिखाता रहा हूं आपको कि कांग्रेस भी सत्ता में भागीदारी है और वो भी इसका श्रेय ले रहे हैं कि उनकी ही ये पहल थी कि आज ये सफल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इनसे भी सवाल यही कि आखिर पूरी सरकार क्यों नहीं आई जनता के दरबार, अधूरी क्यों आई है? नहीं, पूरी सरकार आई यार, सरकार आपके द्वार, इसमें जनता का काम हो रहा है। लेकिन जनता थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि
तमाम पेपर अगर वो लगा के दे तो जनता का काम होगा। कुछ पेपर में आदमी त्रुटि रह जाता है, जिसको वृद्धा पेंशन बनाना है तो उसको बैंक पासबुक मैंने हर एक चीज़ लगा के देना। प्रधानमंत्री आवास मैंने जो भी विभाग है अगर कागज उस सही दे तो अधिकारी सब काम करेगा, लेकिन कुछ उसमें कमी हो जाता है जिसके कारण जनता का काम नहीं होता है। लेकिन बाकी जो व्यक्ति दे रहा है उसका काम हो रहा है। और जहाँ तक सरकार आपका द्वार का कहना है कि पंचायत भवन कांग्रेस पार्टी का जो कहना है, तो पंचायती राज राजीव गांधी का देन है। अभी जितना योजना चल रहा है सब कांग्रेस का देन है। एक एक चीज़ हम गिना देते। राशन कार्ड 2013 में बना है, जो 2013 में कांग्रेस पार्टी का सरकार था। प्रधानमंत्री आवास उसको नाम बदली कर दिया, पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री मैंने आवास योजना था। पेंशन भी इंदिरा गांधी पेंशन योजना था। मैंने जितना भी चल रहा है सब कांग्रेस का ही देने। इसमें कुछ नाम को चेंज करके अभी चला रहा है, बाकी कुछ बीजेपी कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है कि जनता को उसको फायदा मिला है। यही फायदा मिला कि लॉकडाउन लगा के जनता को हालत खराब कर दिया। उसके बाद आपका नोटबंदी करके माने बेरोजगारी का तो हद हो गया है। और सरकार आपके द्वार में काम हो रहा है, ऐसा बात नहीं कि काम नहीं हो रहा है। जो पेपर दे रहा है उसका काम हो रहा है। कैसे हम मान लें यहाँ से लोग असंतुष्ट लौट रहे हैं। बिजली विभाग आज तक काउंटर नहीं लगी। मैं लगातार ये प्रश्न करता रहा हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि काम कर नहीं रहे हैं। सरकार किसी की हो, जनप्रतिनिधि यदि काम करे तो ये लोग परेशान ना हो, सहमति भी ये जता रहे हैं। आप लोग स्थानीय स्तर पर हैं, आप कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हल्ला करके कृषि कानून वापस कर सकते हैं। समाधान के लिए हल्ला क्यों नहीं किया आप लोग आज तक? नहीं, जहाँ तक कृषि कानून का बात आप बोले तो उसके बारे में भी हम बोल देते हैं। कृषि कानून जो लागू किया है कि वो बोला कि अगर आप फसल बेच देते हैं तो प्राइवेट में बेच सकते हैं और सरकार भी लेगा। तो सरकार का तो वो तय किया होगा कितना रेट में हम बेचेगा। प्राइवेट ज़्यादा रेट दे रहा है तो उसके पास ऑटोमेटिक सब चल जाएगा। जब ऑटोमेटिक सब उसके पास चल जाएगा तो बंधक जैसा एगो बना लेगा और बाद में और ज्यादा दाम के उसके साथ बिक्री करेगा। तो इसमें जनता का दिक्कत होगा। आपने गलत मानते हुए उसका विरोध किया जी। तो जब आज तक बीजेपी काम नहीं कर रही है तो जनता के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया आपने कि इनका समाधान हो? अभी तक नहीं, जनता हम लोग तो विरोध कर रहे, जनता विरोध कर रहा है, तब में झारखंड से सरकार चल गया। और 2024 में दिल्ली में भी सरकार चल जाएगा अगर बीजेपी का इस तरह रवैया रहा, जनता का बात नहीं सुना, जनता का काम नहीं होगा तो दिल्ली से भी बीजेपी सफा हो जाएगा। ये जो आवेदन अभी स्वीकार किया जा रहा है 100% निदान होगा? एकदम निदान होगा। अगर वो पेपर सब कुछ लगा के देगा, अगर पेपर भी वो सब कुछ लगा के नहीं दिया, अगर अपना मोबाइल नंबर उसको देगा तो उसको कांटेक्ट किया जाएगा कि आपका ये कागज छूटा हुआ है, आप इतना डेट में लाके जमा दीजिए, उसको एकदम बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो वो फिर बोलिएगा। मैं प्रश्न इसलिए किया कि सोहराब अंसारी कांग्रेस के ही आपके नेता हैं, उनका कहना है पुलिस प्रशासन बात सुन नहीं रही है। जी नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। वो अभी उसका खंडन कर रहे हैं। जी ना, हम उसका खंडन कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ है लेकिन उसका कोई अभी सक्रिय नहीं, उसका व्यक्तिगत बयान है। हमको एक चीज में प्रशासन भी काम कर रहा है, हर एक विभाग में सरकार का आदमी काम कर रहा है, कोई विभाग ऐसा बाकी नहीं कि नहीं काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए इनके पास, अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं जो आरोप लगा है अभी कि सरकार अगर अभी तक काम की होती तो ये समस्या नहीं देखा जाता। जी देखिए, अभी आप जो देख रहे हैं जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है, इससे साफ नज़र आ रहा है कि सरकार क्या काम कर रही है। जी, और ये सही आपने कहा, अभी एक पंचायत का ये जनसैलाब है और हम तो कहेंगे ये इस राज्य का दुर्भाग्य है जो ऐसा सरकार का गठन हुआ है। और अभी देख रहे हैं आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सब एक दूसरे से मतलब सब मजदूरी से है, कोई अपना मजदूरी करके ही सब जीविकोपार्जन कर रहे हैं। सारा काम छोड़कर ये यहाँ पर आए हुए हैं जो हमारा काम सरकार आपके द्वार में होगी। लेकिन नेताजी अगर अभी तक आपकी सरकार थी, रघुवर जी 5 साल तक डबल इंजन का सरकार खींचे, उसमें जब विकास यहाँ तक नहीं पहुँची तो सिंगल इंजन क्या पहुँचाएगी? आप समझ सकते हैं यहाँ पर सुबह से ये पंचायत सचिवालय है, ये सामने आपका 200 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और सुबह से ही जनरेटर आपके सामने चल रही है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है। ये आपको देखने को मिल रहा था पहले? नहीं, सरकार काम कर रही है। अभी तो इसका श्रेय हेमंत जी ले रहे हैं कि हम पहुँचे हैं जनता के दरबार। ये देखिए, ये सिर्फ पंचायत चुनाव का प्रचार हो रहा है और कहीं कुछ नहीं है।
इससे क्या होगा, ये जो जनता लोग से पूछ सकते हैं कहाँ तक काम क्या हुआ और क्या हो रहा है और क्या होगा। जनता की बात हम आपको सुनाते हैं। जनता का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके लिए सबसे अधिक आवेदन आ रहा है हर पंचायत में, तो क्या उनकी फिर से गणना ना की जाए, फिर से ना देखा जाए, जो अत्यंत गरीब हैं उनको आवास दिया जाए, उस जो डाटा है उससे हटकर फिर से काम हो। क्या इसका समर्थन आप नहीं कर सकते? देखिए, सरकार का योजना केंद्र सरकार का है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन राज्य सरकार हावी है। अभी जितने भी प्रशासन बीडीओ हो या सीओ हो, सब सरकार का एजेंट बन के काम कर रहा है। ये सब देखने को अभी मिल रहा है और आगे भी देखिए पता नहीं क्या होगा इस राज्य का भविष्य। लेकिन जिस तरह काम का हम तो यही कहना चाहेंगे, बीडीओ हो, सीओ हो या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी हो, कम से कम सरकार का एजेंट बनकर काम ना करें, मानवता कुछ कुछ जगह दिखाएं। इतने भी मतलब जितने भी जरूरतमंद लोग आए हुए हैं, कम से कम कुछ तो काम हो। ऐसा नहीं कि जितना भी आवेदन पड़ा सब कूड़ा बस्ता में चल जाए। अब बताइए ना, यहाँ पर देखें जितना भीड़, अधिकतर आपका पेंशन और लाल कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए भीड़ लगा हुआ है। क्या अभी तक ये सरकार चाहती तो क्या वहाँ से पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से नहीं हो पाती? इसके लिए जनता दरबार लगाने की आवश्यकता हमको नहीं बुझा रहा है कि ठीक कुछ ऐसा नहीं। आपने मेरे सवाल को घुमा दिया। मेरा सवाल सीधा सा था, क्या आप अपने वरीय जो नेता हैं उनसे ये निवेदन कर सकते हैं कि गरीबों के हक में फिर से एक बार सर्वे कराई जाए? प्रश्न ये सर्वे तो हो रहा है, होगा, लेकिन जब से सरकार आई है ये किसी का नहीं, अपना जैसा बुझा रहा है। बाप बेटा का सरकार है, अपने हिसाब से कर रही है, किसी का सुनने वाला नहीं है। गरीबों के हक में क्या करेगी भाजपा? चूंकि यहाँ जिस जगह आप खड़ा है सिंदरी विधानसभा है, जनता ने यहाँ भाजपा को चुनाया है, ये लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ भी भाजपा को वोट दिया। तो इस जनता की क्या दोष है जिससे आप मर रहे हैं राज्य सरकार को? जनता का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा बात नहीं, लेकिन संजोग से देखिए विधायक जी का भी स्थिति मतलब देख ही रहे हैं आप लोग से, छुपा हुआ नहीं है। रही बात सरकार का, तो जितने भी काम लगभग होती है सब ब्लॉक, अंचल, आपका जिला के माध्यम से होता है। तो बोलते रहे, टोटल प्रशासनिक पदाधिकारी सरकार का एजेंट बन के काम कर रही है। सर, आप जनता का आवाज अपने बड़ी पहुंचाएंगे कि नहीं? ये एकदम मैं बिल्कुल पहुंचाऊंगा मैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह देखना है कि इनका भी कहना है कि यदि कोई गरीब है और उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो ये अपनी बात अपने वरिष्ठ नेता के पास पहुंचाएंगे। अब यह देखना है कि अभी तो सभी दल के नेता यहाँ मौजूद थे, सभी का मानना यही है कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। लेकिन पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें, यदि काम किया होता तो ये जन सैलाब नहीं होता। देर ही सही, लेकिन देखना यह होगा कि यदि पार्टियां चाहे कोई भी हो, यदि वो जनता के हित में काम करती है तो कब तक समस्याओं का समाधान होगा। अभी के लिए हमें अनुमति, नमस्कार।